अभिनेता गुलशन कुमार भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, मगर इनकी छवि आज भी लोगों के दिलों में बसती है, क्योंकि ये म्यूजिक वर्ल्ड के वो मशहूर अभिनेता थे जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज और कई भक्ति गीत से लोगों के दिलों में आस्था जगाई थी, जिनके चलते लोग इनकी मधुर मुस्कान देखकर प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी इतने सालों में इनकी मौत का रहस्य जानने की कोशिश की है कि इनकी मौत कैसे और किन हालातों में हुई है और आखिरकार कैसे तड़प तड़प कर इन्होंने अपना दम तोड़ा है? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको पूरी डिटेल्स के साथ अभिनेता गुलशन कुमार की मौत की सच्ची घटना बताएंगे, पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बेस्ट गायक के रूप में लाख लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता गुलशन कुमार दुआ के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका जन्म 5 मई 1956 को न्यू दिल्ली में हुआ था और वहीं से ही इनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी पूरी हुई थी, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद इनका पूरा परिवार पश्चिम पंजाब में झाग इलाके में आकर बस गया था, जहां आकर इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया था और अपने परिवार की इतनी बुरी हालत देखकर इन्होंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। लेकिन इन्हें गाना गाने का बहुत शौक था, इसलिए ये मन ही मन गुनगुनाते रहते थे, जिसके चलते थोड़े बड़े होने के बाद इन्होंने खुद के पैसों से एक गिटार खरीदा और अपनी मधुर आवाज में पुरानी कैसेट में गाए गए गाने गाने शुरू कर दिए। इसलिए इनकी आवाज इतनी सुरीली हो गई थी कि जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इन्होंने शिव जी का पहला गाना सुबह सुबह ले शिव का नाम अपनी मधुर आवाज में गाया था, जो इतना फेमस हुआ कि इसके बाद तो इन्होंने हिंदू धर्म में लगभग सभी देवताओं के पक्ष में कई धार्मिक और पारंपरिक गीत गाने शुरू कर दिए थे, जो लोगों को खूब पसंद भी आते थे। और इन गीतों को गाते हुए माँ वैष्णो देवी के प्रति इनकी आस्था इतनी मजबूत हो गई थी कि इन्होंने खुद माँ वैष्णो देवी के दरबार में 1 हफ्ते तक सभी को मुफ्त भोजन करवाया था और तभी से ही वहाँ ये परंपरा शुरू हो गई थी, जो आज भी चल रही है। इतना ही नहीं, अपने गाने से फेमस होकर इन्होंने सुपर कैसेट इंडस्ट्री के नाम से जाने जाने वाला ऑडियो कैसेट ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके चलते ये बहुत मशहूर होकर और महान गायक बन गए थे। इसीलिए भगवान के साथ साथ लोग इनका भी नाम जपने लगे थे, जिसके बाद इन्होंने कई सारी फिल्मों में गाने गाए थे और इस तरह से इन्होंने 41 की उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन साल 1997 में एक ऐसा दिन आया कि इन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जी हाँ, इनकी मृत्यु भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर के बाहर हुई, जहां इन्हें 16 बार गोली मारी गई थी। जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक 5 और 8 अगस्त साल 1997 को मुंबई के अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट डी कंपनी के हत्यारों ने इन्हें पैसों के लिए खूब ब्लैकमेल किया था और इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। लेकिन इनके साथ सिक्योरिटी ज्यादा रहती थी, इसीलिए वो इनका कुछ नहीं कर पाए। पर एक सुबह 10:30 बजे शिव मंदिर से लौटते समय इनका सामना एक हत्यारे से हुआ, जिसने इन पर सही मौका देखकर गोलियां चलाई। फिर भी इनकी सांसें चल रही थीं, जिसके चलते इन्होंने आसपास की झोपड़ियों में जाकर मदद मांगी, लेकिन निवासियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, इसलिए किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया और मंदिर के बाहर ही 16 गोलियां चलने के चलते तड़प तड़प कर इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, क्या आप अभिनेता गुलशन ग्रोवर की इस दर्दनाक मौत का रहस्य जानकर अपने आंसू रोक पाए हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।